स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अगर आप ये न्यूज़ सुन सुन के थक चुके हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सके, तो आप सही चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक मार्केट चलता कैसे है और आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी नई सीरीज़ के नए एपिसोड के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल लोगों का अक्सर ये होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट को आप स्टॉक मार्केट ना समझे, आप उसको समझे एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस क्या होता है? जैसे कि एक मॉल होता है, वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स की दुकानें होती है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस, उसको हम फिजिकल मार्केट प्लेस कहते हैं। फिर एक होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे कि दराज है, वहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल ब्रांड्स और कंपनीज लोगों ने अपने स्टोर्स बनाए होते हैं और वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस होता है, इसको कहते हैं हम स्टॉक मार्केट का मार्केट प्लेस, जहां दुनिया भर के या एक्चुअली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की हर बड़ी कंपनी वहां आई हुई है और अपना प्रोडक्ट मतलब शेयर्स बेच रही है। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट प्लेस। तो अब इस मार्केट प्लेस को हम फायदा कैसे उठा सकते हैं और ये चलता कैसे है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कंपनीज अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती, अपने शेयर्स बेचती है। और शेयर्स क्या होते हैं? देखिए, शेयर्स को आप शेयर स्टॉक्स, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है, मगर आप इसको ऐसे समझे कि शेयर्स बेसिकली एक हिस्सा होता है कंपनी का। जैसे कि एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स है, तो जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपने शेयर नहीं खरीदा है, आपने उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदा है और अब आप उस कंपनी में एक हिस्सेदार है। तो कंपनी अगर बढ़ेगी या गिरेगी तो आपको उसका नुकसान भी होगा और उसका प्रॉफिट भी होगा। तो ये होता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स का मकसद। और शेयर्स खरीदने की एक प्रोसेस को कहते हैं हम स्टॉक ट्रेडिंग। मगर अब इसको आगे चलते हम कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है। तो जैसे हर ब्रांड अपना शेयर्स बेच रहा है, इसी तरह हर ब्रांड के या हर कंपनी के शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स होते हैं। तो दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि मैं हूं, आप है, आप जैसे लोग, जिसको कहते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स। और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, प्राइवेट इक्विटी फर्म, जिनके पास बहुत सारा पैसा एक साथ पड़ा हुआ है। तो जब एक कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचती है। और इस प्रोसेस को लिस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, और इन अदर टर्म्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं और आईपीओ कहते हैं, इन मोर स्टॉक मार्केट के सेंस में, जहां हर एक कंपनी अपने शेयर्स, अपने हिस्सा बेच रही है इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को। अब इन हिस्सा बेचने का मकसद क्या है? कंपनी अपना हिस्सा क्यों दे रही है? भाई, अगर मैं एक सक्सेसफुल कंपनी हूं तो मैं अपने शेयर्स क्यों बेचूंगा, मैं अपना हिस्सा आपको क्यों दूंगा? मगर इसका मकसद ये है कि कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी है, वो चाहती है कि हम और सक्सेसफुल बन जाए, हम और बड़ा बन जाए, हम एक नया फैक्ट्री का प्लांट लगा ले, अपनी कंपनी एक्सपैंड कर दे, इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दे। तो हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा कैसे लेते हैं? वो पैसा लेते हैं मार्केट से। और मार्केट कैसा पैसा लेते हैं? वो आपसे, मुझसे, रिटेल इन्वेस्टर से और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से पैसा उठाकर इन ब्रांड्स और इन कंपनीज को देता है जो अपने बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। तो जैसे कंपनी अगर ग्रो करती है तो आपको उसका मुनाफा मिलता है, और अगर कंपनी नेगेटिव ग्रोथ करती है तो आपको उसका नुकसान होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट का पूरा प्रोसेस। अब आपने जैसे एक शेयर खरीदा आईपीओ में, जब एक कंपनी ने बेचा आपको डायरेक्टली, तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। मगर जैसे आपने एक नेशनल फूड का शेयर खरीद लिए, आपके पास नेशनल फूड के 100 शेयर जिनकी वैल्यू आज 1000 रुपये, मगर अब आपने वो शेयर बेचना है। मगर अब वो शेयर बेचने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए, क्योंकि दुकान में से प्रोडक्ट खरीद के आप ऐसे ही दुकान के बाहर बेचना शुरू नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर चैनल चाहिए होता है। तो आपको ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर शेयर आपसे खरीदता है और उसको बेचता है जिसको वो शेयर चाहिए होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम स्टॉक ट्रेडिंग का प्रोसेस, जहां एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी और इन्वेस्टर्स को बेच सकता है ब्रोकर के थ्रू। और ब्रोकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रोकर के बगैर आप किसी को शेयर्स बेच नहीं सकते, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के रूल्स होते हैं और ब्रोकर का एक फिक्स परसेंटेज होता है। तो ये इस प्रोसेस को पूरा हम स्टॉक ट्रेडिंग का प्रोसेस कहते हैं। और इस तरह आपका जो हिस्सा था नेशनल फूड में, वो आपने उसको बेच दिया और उस हिस्से को हम शेयर्स कहते हैं। इसी तरह पूरा स्टॉक मार्केट का प्रोसेस चलता है। और आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रोकर वो शख्स होता है जो आपको इनसाइट्स देता है, आपको टिप्स देता है और एक ट्रेडिंग पैनल व्यू देता है, जहां आप स्टॉक की
एक्टिव प्राइसेस देख सकते हैं, उसमें बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ब्रोकर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आप ये जो लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, जहां हमने सेलेक्ट किए हुए ये तमाम टॉप ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और शेयर्स ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अभी के लिए आपका सिर्फ होमवर्क ये है कि आप जो टॉप कंपनीज हैं, नेशनल फूड हो गई, पीएस हो गई, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स उठाकर स्टॉक मार्केट में से व्यू करें कि इनकी डेली प्राइसेस क्या हो रही है और इनके प्राइस चेंजेस को ऑब्जर्व करें। और फिर हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि आप इनसे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।